आध्या शर्मा ने बहुत दिन बाद अपना सोशल नेटवर्किंग साइट खोला। अपने कॉलेज के पहले सेमेस्टर देके खाली हुई थी वो। देखते हैं किसके रिक्वेस्ट आए हैं अभी तक, कहते हुए उसने देखना शुरू किया। प्रणीत शर्मा, ये नाम सुना हुआ लग रहा, कहते हुए उसने प्रोफाइल खोली और आध्या ने जैसा सोचा था वैसा ही था। वो स्कूल के सीनियर थे, 2 साल के। उनकी दोस्त संध्या के बस से जाते थे। एक दो बार संध्या को उनसे बात करते देखा था, पर आध्या तो जानती ही नहीं थी उनको, तो उसने रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी। 2 दिन बाद फिर से रिक्वेस्ट आई, फिर क्यों भेज दी इन्होंने, सोचते हुए इस बार आध्या ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। 1-2 दिन बाद उधर से मैसेज आया, हेलो। अभी आध्या सोच ही रही थी कि क्या करें, जवाब दें या ना दें, तभी दूसरा मैसेज आया, तुम्हारे पास रोमा मैम का नंबर होगा क्या? तुम उनकी बेटी की दोस्त हो ना? आध्या ने लिख के भेजा। हाँ, पर मेरे पास उनकी बेटी का नंबर है, मैम का नहीं। उनकी बेटी दूसरे शहर में रहती है। ओह अच्छा, मुझे माफ करना। आध्या ने सोचा बात यहीं खत्म हो गई, पर तभी एक और मैसेज आया, कैसी हो तुम? आध्या सोच में पड़ गई कि ये ऐसे क्यों पूछ रहे, जैसे मुझे हमेशा से जानते हों। आप मुझे कैसे जानते हैं? उसने पूछा। जवाब आया, तब से जब से तुम अपने दोस्त के साथ छुट्टी के समय बस के पास खड़ी होकर बात करती थी। आध्या हैरान थी कि स्कूल की इतनी पुरानी बात उनको कैसे याद है। वो तो खुद भूल गई थी। 3 साल पहले की बात। आध्या ने लिखा, हाँ आप उसके बस से जाते थे, देखा तो आपको। फिर उस मैसेज को देख के कोई जवाब नहीं लिखा परनीत ने। आध्या भी भूल गई इस बातचीत को। कुछ महीनों बाद बस हैप्पी बर्थडे बोला परनीत ने। आध्या ने भी जवाब में थैंक यू बोल दिया। 2 महीने बाद फिर परनीत के बर्थडे पर आध्या ने बधाई दी। उसने थैंक यू बोल के पूछा, तुम्हारी दोस्त कैसी है? आध्या ने कहा, अच्छी है। कोई काम था आपको उससे? परनीत ने लिखा, नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसा लगा क्या तुम्हें? आध्या ने लिखा, थोड़ा सा। उसने हंसने वाला इमोजी भेज दिया। फिर आध्या ने भी कुछ नहीं लिखा। फिर कुछ इस तरह धीरे धीरे उनकी बातचीत की गाड़ी आगे बढ़ी। बात की शुरुआत तो स्कूल के दिनों को याद करके वर्तमान में खत्म होती। महीने में 1-2 बार तो मैसेज पर दुआ सलाम हो जाता था। एक दिन आध्या ने परनीत को बताया, आपको पता है स्कूल वालों ने कैंटीन बंद कर दी। इतनी अच्छी खासी चल रही थी, पता नहीं क्यों उन लोगों ने ऐसा किया। परनीत ने लिखा, सच में क्या, हद कर दिए। वही तो जगह थी कितने लोगों के मिलने का। आधे से ज्यादा लोगों का पहला प्यार वही तो होता था। आध्या ने लिखा, ऐसा भी कुछ होता था क्या वहाँ? मुझे तो सिर्फ वहाँ का खाना ही याद है। परनीत, तुमको तो ये भी याद नहीं होगा कि तुम्हारी दोस्त जब बर्थडे पर ट्रीट दे रही थी तो मैं भी वहाँ था। बाकी सब ने रोल ऑर्डर किया था, बस तुमने और मैंने छोले समोसे खाए थे। आध्या, मुझे तो सच में कुछ याद नहीं। एक बात बताइए, आप मेरी दोस्त को पसंद करते थे या हैं क्या? परनीत, क्या बोल रही हो? ऐसा मैंने कब कहा? आध्या, नहीं मुझे लगा। परनीत, पसंद तो करता हूँ, पर किसी और को। आध्या, किसे? क्या मैं जानती हूँ उसे? परनीत, हाँ। आध्या, मुझे लगा ही था। देखिए, मैं पहले ही बता देती हूँ कि मुझे इन सब के बीच में मत लाइएगा। मैं किसी से बात नहीं करवाने वाली और न उसको आपसे बात करने के लिए कहने वाली हूँ। परनीत, पागल लड़की, कुछ नहीं कहूँगा तुमसे, खुश चलता हूँ अब। कल से सेमेस्टर शुरू होंगे, फिर नौकरी के लिए कंपनियाँ आएंगी, बिजी रहूँगा 1-2 महीने। आध्या, हाँ ठीक है, बाय। फिर लगभग 2 साल हो गए, दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। इसी बीच आध्या ने भी पीजी में एडमिशन ले लिया और सारे सोशल नेटवर्किंग साइट से 1 साल दूर रही। वहीं परनीत को नौकरी की वजह से समय नहीं मिला। फिर एक दिन परनीत ने आध्या को ऑनलाइन पाया तो मैसेज किया, हेलो कैसी हो? आध्या ने देखा और लिखा, बिल्कुल बढ़िया, और आप? परनीत,
काफ़ी दिन हो गए बात किए। कैसे चल रही जिंदगी की गाड़ी? आध्या, जैसे चलनी चाहिए वैसे ही। फिर दोनों ने बताया कि कौन क्या कर रहा है। परनीत ने आगे क्या करना है वो भी पूछा, तो आध्या ने बताया। अगले दिन अचानक परनीत ने कुछ ऐसा पूछा कि आध्या को समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले। परनीत ने कहा, आध्या, बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ और तुमसे भी ईमानदारी से जवाब की उम्मीद करूँगा। काफ़ी पसंद करता हूँ तुमको, दोस्त से ज़्यादा ही। तो क्या तुम उस रिश्ते में रहना पसंद करोगी मेरे साथ? आध्या पढ़ के छोड़ दिया। उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या ही बोले। उसने ऐसा तो सोचा ही नहीं किसी के लिए, ना कभी उम्मीद की थी कि कोई सोचेगा उसके लिए। थोड़ी देर बाद उसने लिख के भेजा, मुझे माफ़ कीजिए पर मैं शायद इसके आगे नहीं बढ़ सकती। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। पता नहीं कहाँ मुझसे ये गलती हो गई कि आपको ये गलतफहमियाँ हो गई। मैं तो बस एक पुराने सीनियर के तौर पर आपसे बात करती थी। मैं हूँ इस ज़माने की, पर ख्यालात थोड़े पुराने ही हैं। बिना अच्छे से जाने पहचाने इस तरह से पसंद करना नामुमकिन सा है मेरे लिए। वैसे भी 1-2 साल और हैं मेरे पास, फिर तो किसी और से ही शादी। इतना लिख के भेज दिया आध्या ने। परनीत ने सिर्फ इतना लिखा, समझ सकता हूँ। फिर तो उनके बीच कभी बात नहीं हुई। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। साल बीतते गए और एक दिन आध्या को पता चला कि उसके घर वालों ने उसका प्रोफाइल किसी शादी वाले साइट पे बना रखा है। गुस्सा तो उसको बहुत आया। अभी तो ढंग से में भी नहीं आई थी। इतनी जल्दी क्या थी घर वालों को? थोड़ा बहुत आध्या घर वालों को समझने की कोशिश की, पर फिर छोड़ दिया कि जो करना हो करें, बस शादी से पहले बता देंगे कि कब है उसकी शादी। एक दिन आध्या काम से घर लौटी तो पापा को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए पाया। बातों से लग गया कि किसी लड़के से के घर वालों से बात हो रही थी। आध्या किचन में पानी पीने गई तो मम्मी खुशी से आकर बताया, ऑनलाइन साइट पे किसी ने रिश्ता भेजा था। पापा ने फ़ोन नंबर मांग के कुंडली लेके उसका मिलान किया। कुंडली मिल गई है और लड़का भी पसंद है हम लोग को। कहते हुए माँ ने अपना फ़ोन दिया कि ये लो, तुम भी बायोडाटा देख लो। जैसा हो, जो फैसला हो बता देना। तुम्हारे हाँ के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। आध्या ने बुझे हुए मन से माँ का फ़ोन लिया और बायोडाटा देखा। परनीत शर्मा, वो हैरान रह गई कि ये कैसे हुआ और क्या हुआ। तभी उसने अपना सोशल नेटवर्किंग साइट पे अकाउंट खोला। परनीत का एक लंबा मैसेज आया था, 1 हफ्ते पहले का। मुझे पता था कि मेरा रिश्ता देख के तुम यहाँ ज़रूर आओगी। यकीन मानो, मेरा रिश्ता मेरे घर वालों ने ही भेजा है। उन्होंने प्रोफाइल पहले देखी थी तुम्हारी। मैंने सिर्फ अपनी रजामंदी दी। मुझे भी नहीं पता था कि सच में कुंडली मिल जाएगी, वरना तुम्हारी न सुनने के बाद मेरी हिम्मत नहीं थी कि दोबारा सामने आ जाता। मैंने सिर्फ एक कोशिश की जो सफल हो गई। अब एक बार फिर तुमको हाँ या ना बोलना है। पर मैं तुमको बता दूं कि मेरा ऑनलाइन वाला प्यार नहीं था जैसा कि तुमको लगा था। मैंने तो तब से पसंद किया था तुम्हें जब तुम अपनी दोस्त के साथ बस के पास खड़ी रहती थी छुट्टी के वक्त। नाम भी पता नहीं था, वही पूछा था तुम्हारी दोस्त से, इसीलिए बात करता था उससे। पर तुमसे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। इतने सालों बाद सोचा, रिक्वेस्ट भेजा कि कम से कम दोस्त बन जाऊं। पर उसमें भी मेहनत करवाई तुमने, और जब सच में अपनी सच्चाई तुम्हें बताई तो तुमने साफ इनकार कर दिया। यह आखिरी बार कोशिश की है, फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। आध्या मुस्कुरा कर माँ से कहा, किसी अनजान इंसान के साथ रिश्ते में बंधने से अच्छा है कोई जान पहचान के साथ बंधूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस रिश्ते से। आगे आप जैसा आप लोग ठीक समझें। धन्यवाद।